दोस्तों, भारत के इतिहास में सती जैसी कुप्रथा में हजारों औरतें जिंदा जला दी गई थी। ब्रिटिश काल में ही सती प्रथा पर बैन लगा दिया था, लेकिन फिर भी आजादी के बाद भी ये प्रथा गुप्त तरीके से चलती रहती थी। ऐसे ही भारत में आखिरी सती की घटना राजस्थान में हुई थी, रूप कंवर सती कांड। इस कांड ने पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। तो जानेंगे कौन थी रूप कंवर, क्या वो खुद ही सती हुई थी या फिर उसे जबरदस्ती जिंदा जला दिया गया था। चलो तो शुरू करते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है देवराला। यहाँ पर एक स्कूल टीचर रहता था जिसका नाम था सुमेर सिंह, और सुमेर सिंह का बेटा था माल सिंह। और इसी माल सिंह की शादी रूप कंवर से हुई थी 17 जनवरी 1987 में। माल सिंह एक 24 साल का नौजवान लड़का था जो कि बीएससी की पढ़ाई कर रहा था, और रूप कंवर ने भी अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण कर ली थी। रूप कंवर के पिता जयपुर में ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। माल सिंह और रूप कंवर की शादी को 8 महीने हो चुके थे, और कहते हैं कि रूप कंवर इस 8 महीने में सिर्फ 20 दिन माल सिंह के साथ रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहानी में अब बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। 3 सितंबर 1987 को माल सिंह को अचानक पेट में जोरदार दर्द शुरू हो गया। उसे जल्दी से सीकर हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन दूसरे ही दिन माल सिंह की मौत हो गई। पति की मौत की खबर सुनकर रूप कंवर सुध-बुध खोकर रोने लगी, शोक मनाने लगी। आगे माल सिंह का अंतिम संस्कार किया जाने वाला था, तभी गांव में खबर फैल गई कि रूप कंवर सती होना चाहती है। रूप कंवर ने खुद ये फैसला लिया था या फिर उसे ऐसा करने पर मजबूर किया गया था, ये आज कहना मुश्किल है। लेकिन उस वक्त में छपी कुछ खबरों के अनुसार रूप कंवर को ऐसा करने पर मजबूर किया गया था। उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब रूप कंवर को पता चला कि उसे जबरदस्ती सती बनाने के लिए बाध्य किया जाएगा, तब उसने बचकर भागने की कोशिश की थी, पर उसे पकड़ लिया गया। लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। अंतिम यात्रा पर निकलने से पहले रूप कंवर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। उसके हाथ में पूजा की सामग्री तथा नारियल था। सती की खबर आसपास के इलाकों में आग की तरह फैल चुकी थी, और हजारों की भीड़ माल सिंह के अंतिम संस्कार में पहुंच गई। इसके आगे की घटना के बारे में भी अलग अलग कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रूप कंवर ने अपने मृत पति की चिता की परिक्रमा की और खुद चिता पर जाकर अपने पति का सर गोद में लेकर जमा हुई भीड़ को हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया था, और चिता में अपने आप आग जल गई थी। लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से चिता को आग माल सिंह के छोटे भाई पुष्पेंद्र सिंह ने लगाई थी। ये सब होते हुए सारा गांव देख रहा था। किसी ने इस घटना को रोकने की कोशिश नहीं की। राजपूत लोग तलवार लिए हुए वहां चिता के इर्द गिर्द खड़े थे। इस घटना के वक्त मौजूद चश्मदीद कहते हैं कि वो लड़की डर के मारे इतनी दहशत में थी कि उससे कुछ सोचा भी नहीं जा रहा था। ऐसा भी माना जाता है कि चिता पर जलने के बाद वो नीचे गिर गई थी, और फिर वो अपने आप वापस उठकर चिता पर चली गई। पर चश्मदीद कहते हैं कि वो जान बचाने के लिए चिल्ला रही थी और आग से बचकर बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन मौजूद लोगों ने उसे वापस आग में ढकेल दिया। वहाँ असल में आखिर क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात तो तय है कि एक 18 साल की मासूम लड़की आग में भस्म हो चुकी थी। पुलिस को भी इस मामले का पता चल चुका था, लेकिन पुलिस कुछ करती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाँ पर यह घटना हुई वहाँ पर एक चबूतरा बनाया गया और रूप कंवर को सती माता का दर्जा दिया गया, और उसके 13वीं के दिन वहाँ पर चुनरी महोत्सव का ऐलान किया गया। रूप कंवर के माता पिता को यह खबर बाद में पता चली। पहले तो उन्होंने इस घटना पर षड्यंत्र या साजिश की आशंका जताई, पर बाद में वो भी
इस घटना का महिमा मंडन करने लगे थे। इस घटना से उस वक्त सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हड़कंप मच गया था। उस वक्त राजस्थान के सीएम थे हरिदेव जोशी। राजस्थान की सरकार भी इस मामले को ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि ये मामला राजपूत समाज से जुड़ा हुआ था और उनको भी अपना वोट बैंक बचाना था। इस घटना के बाद कई महिला संगठनों ने इसका जोरदार विरोध किया और सरकार पर दबाव बनाना चाहा और आखिर ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट ने चुनरी महोत्सव पर बैन लगा दिया, लेकिन फिर भी 16 सितंबर 1987 को आंख बचाकर यह महोत्सव आयोजित किया गया और कहते हैं कि इस महोत्सव में 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। इस महोत्सव को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं की। सती प्रथा का ऐसा महिमा मंडन देखकर महिला संगठन और ज्यादा आक्रामक हो गए। इसके बाद उस वक्त के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने जयपुर का दौरा किया और राजस्थान सरकार को खूब फटकार लगाई थी और ये मामला बढ़ता देखकर मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी को भी इस्तीफा देना पड़ गया था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि रूप कंवर जैसी घटना यहाँ पर पहली बार नहीं हुई थी। इससे पहले भी इसी गांव में 3 महिलाओं के साथ सती की घटना हो चुकी थी। इस घटना के बाद रूप कंवर के ससुराल वालों को और उनके कई रिश्तेदारों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। राज्य सरकार ने 1987 में सती रोकथाम अधिनियम कायदा पारित किया। इस कांड में पकड़े गए लोगों को ज्यादा सजा नहीं हुई। वो कई सालों तक इस मुकदमे को लड़ते रहे और आखिरकार हाल ही में उन्हें निर्दोष मुक्त करार दे दिया गया है। लेकिन दोस्तों, देवराला गांव में आज भी रूप कंवर को सती माता के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत की आखिरी सती लड़की रूप कंवर की। आप इस घटना के बारे में क्या राय रखते हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, ऐसे ही ऐतिहासिक किस्से, कहानियाँ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।